सुप्रभात विद्यार्थियों। हिंदी अध्ययनशाला में हिंदी व्याकरण का अध्ययन करने के लिए हम लोग उपस्थित हैं। आप लोग भी हिंदी व्याकरण का अध्ययन करने के लिए हिंदी व्याकरण की पुस्तक, हिंदी व्याकरण की नोटबुक, पेन, पेंसिल आदि लेकर उपस्थित हों। आज हम लोग पाठेक शब्द भंडार के दूसरे भाग यानी विलोम शब्द को पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोगों को जो पिछली कक्षा में गृह कार्य दिया गया था, उन प्रश्नों के उत्तरों का मिलान कर लें। पहला प्रश्न दिया गया था, पर्याय शब्द का क्या अर्थ होता है। आप लोगों ने पाठ्यपुस्तक को पढ़ा होगा, समझा होगा और उत्तर लिखे होंगे, फिर भी मिलान कर लें। पर्याय शब्द का अर्थ होता है बदले में आने वाला। पर्याय शब्द का अर्थ होता है बदले में आने वाला। ठीक। इसके बाद दूसरा प्रश्न था, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। यहां पर एक प्रश्न और बन सकता है, समानार्थी शब्द किसे कहते हैं। तो पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द एक ही प्रकार के शब्द होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, अलग अलग शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हैं वह समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अलग अलग शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हैं वह समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ठीक। इसके बाद तीसरा प्रश्न था, पानी शब्द के पर्यायवाची शब्दों के अनुरूप बादल, कमल और समुद्र के पर्यायवाची शब्द लिखें। तो शायद यहाँ पर कुछ संदेह हुआ हो कि कैसे पानी शब्द के भी पर्यायवाची लिखना है, ये पानी शब्द के अनुरूप क्या होता है। तो मैंने आप लोगों को पिछली कक्षा में बताया था कि पानी शब्द के पर्यायवाची होते हैं जल, नीर, तोय, अम्बु, वारे। तो यहाँ पर जो दिया हुआ कि पानी शब्द के पर्यायवाची शब्दों के अनुरूप यानी उन्हीं के जैसे, तो जल में हमने दा जोड़ के बताया कि ये बन गया जलद, और जलद शब्द पर्यायवाची हो गया बादल का। तो इसी प्रकार कमल के लिए जलज, जा शब्द जोड़ दिया। पानी के पर्यायवाची यानी जल में हमने जा जोड़ दिया तो कमल के पर्यायवाची बन गए। पानी के पर्यायवाची जल में हमने धी जोड़ दिया तो समुद्र का पर्यायवाची बन गया। तो इसी प्रकार पानी शब्द के पर्यायवाची शब्दों के अनुरूप यानी जल, नीर, तोय, अम्ब, वारि से जो बादल, कमल और समुद्र के पर्यायवाची बनते हैं उन्हें लिखना था। तो बादल के पर्यायवाची जलद, नीरद, तोयद, अम्बुद, वारिद। ठीक। कमल के पर्यायवाची जलज, नीरज, तोयज, अम्बुज, वारिज। इसी प्रकार समुद्र के पर्यायवाची जलधि, नीरधि, तोयधि, अम्बुधि, वारिधि। ठीक। तो बादल, कमल और समुद्र के जो पर्यायवाची पानी शब्द के पर्यायवाची शब्दों के अनुरूप लिखना था वो इस प्रकार से लिखे जाएंगे। अगला प्रश्न था, रसाल, गर्व, पिक, मेरु, सुत शब्दों के 5-5 पर्यायवाची शब्द लिखें। तो ये पर्यायवाची शब्द आपकी व्याकरण पाठ्यपुस्तक में ही दिए गए हैं। आप
यदि आपने पर्यायवाची शब्दों को ध्यान से पढ़ा समझा है तो बहुत आसानी से मिल गए होंगे। तो रसाल शब्द, रसाल का मतलब होता है आम, तो आम शब्द के जो पर्यायवाची हैं वहां पर आपको रसाल मिलेगा। रसाल के पर्यायवाची हैं आम्र, प्रेयांबु, पिकबंधु, आम, सहकार। इसके बाद गर्व शब्द, गर्व का मतलब होता है अहंकार। तो अहंकार शब्द के पर्यायवाची में ही गर्व आपको मिलेगा। तो गर्व शब्द के पर्यायवाची जब हम लिखेंगे तो मद, मान, अहंकार, अभिमान, अहम भाव। इसी प्रकार पिक शब्द के पर्यायवाची कोकिला, आपने पर्यायवाची में पढ़ा होगा कोकिला। तो कोकिला शब्द के पर्यायवाची, कोकिला मीन्स होता है कोयल, तो कोयल शब्द के जो पर्यायवाची हैं उन्हीं में आपको पिक शब्द के पर्यायवाची मिले, क्योंकि कोयल, कोकिला, पिक ये सब एक दूसरे का पर्यायवाची है। तो पिक का मतलब कोयल। तो पिक शब्द के पर्यायवाची हैं कोकिला, वनप्रिय, कोयल, पंचमा, कुहकनी आदि। मेरु, मेरु का अर्थ होता है पहाड़, तो पहाड़ शब्द के जो पर्यायवाची हैं वो मेरु के पर्यायवाची होंगे। मेरु के पर्यायवाची में पहाड़, पर्वत, भूधर, महीधर, शैल, नग आदि। ऐसे ही सुत, सुत मीन्स होता है बेटा या पुत्र, तो सुत के पर्यायवाची पूत, बेटा, पुत्र, लड़का, नंदन आदि। तो इस प्रकार इन सभी शब्दों के पर्यायवाची शब्द आपकी हिंदी व्याकरण की पाठ्यपुस्तक में दिए हुए हैं, आपको बस ध्यान से पढ़ना और समझना है, इसके बाद उत्तर लिखना है। ठीक है, अब हम लोग आज के पठन पाठन की ओर बढ़ते हैं। आज का पठन पाठन हमारा विलोम शब्द से संबंधित है, तो पृष्ठ संख्या 4 पर हम पढ़ेंगे। पृष्ठ संख्या 4 पर पहुंचे। यहां पर दिया हुआ है निम्नलिखित गद्य खंड को पढ़ें व रेखांकित शब्दों पर विशेष ध्यान दें। गद्य खंड ध्यान दीजिए, गद्य खंड में कुछ शब्दों पर रेखांकित किया गया है, उन पर हमें विशेष ध्यान देना है। तो पहला है संसार में निंदा मिले या प्रशंसा, आदर मिले या निरादर, मान मिले या अपमान, घर में अमीरी आए या गरीबी, सुख मिले या दुख, हर कदम पर सफलता की बुलंदी मिले या असफलता का पतन, लेकिन धैर्यशाली लोग न्याय के पथ से कभी विचलित नहीं होते हैं। इसलिए हे अर्जुन, इस युद्ध में लाभ या हानि को समान समझो, जय अथवा पराजय को समान समझो, धैर्य को ग्रहण करो और अधैर्य का त्याग कर युद्ध करो। ये गद्यखंड यहां पर जो दिया हुआ है, अब इसमें आप देखिए निंदा और प्रशंसा, इनमें रेखांकित किया गया है। आदर, निरादर, मान, अपमान, अमीरी, गरीबी, सुख, दुख, सफलता और असफलता, बुलंदी, पतन, लाभ, हानि, जय, पराजय, धैर्य, अधैर्य, ग्रहण, त्याग इत्यादि शब्दों में रेखांकित किया गया है। तो ये शब्द एक दूसरे का विलोम है। कैसे? क्योंकि ये सभी शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ को प्रकट करते हैं। निंदा यानी बुराई करना, प्रशंसा मतलब बड़ाई करना, तो एक दूसरे का विपरीत हो गया।
तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं जो एक दूसरे का विपरीत, एक दूसरे के उल्टे अर्थ को प्रकट करते हैं, उल्टे अर्थ को बताते हैं, ऐसे शब्दों को विपरीत शब्द कहा जाता है। तो अब उपरोक्त गद्य खंड में जो भी रेखांकित शब्द हैं एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट कर रहे हैं। तो यहां जो रेखांकित शब्द हैं उन्हें पढ़ना है, समझना है, और इसके बाद कुछ यहां शब्द विलोम की सूची दी हुई है, इन्हें भी आपको पढ़ना है, समझना है। पहले शब्दों को पढ़िए, समझिए। तो ठीक है। विलोम शब्द क्या होता है? दिए गए शब्दों का विपरीत अर्थ या उल्टा अर्थ बताने वाले या प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए आसान, मुश्किल, आत्मा, अनात्मा, आकाश, पाताल, आधुनिक, प्राचीन आदि। इसके साथ ही अब हम लोग गृह कार्य की ओर बढ़ते हैं। आज के गृह कार्य में आपको क्या करना है? हिंदी व्याकरण की पाठ्यपुस्तक के पाठ्य 1 से पाठांक पृष्ठ संख्या 4 को पढ़ना है, समझना है। सभी रेखांकित शब्दों को पढ़िए, समझिए, और जो शब्द विलोम की सूची दी गई है उसे भली प्रकार पढ़िए और समझिए। ये इतना आज का कार्य है। इसी के साथ ही आज का अध्ययन क्रम यही समाप्त होता है। धन्यवाद।